गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिमिट। बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ लिमिट टॉपिक इज अ फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस की बेटा फाउंडेशन है। कैलकुलस की शुरुआत ही यहीं से होती है, ध्यान से समझिएगा। बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत आपको फंक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। चलिए ठीक है बेटा, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल से कि आखिर ये लिमिट होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा देखो, लिमिट की बात करते हैं। जैसे हम एक फंक्शन लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अब बहुत बच्चे को सर एक्स नॉट इक्वल टू क्यों 3 ले रहे हैं आप? बेटा एक्स इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इफ एक्स इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 इक्वल टू 0/0। जो यहाँ पे भी हम 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, नीचे भी 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3, ये भी 0/0। तो हमें क्या देखना है, जब x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो हमारी 0/0 फॉर्म आती है, जिसको हम नाम देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बारे में हम लोग बाद में डीपली चर्चा करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम नाम देते हैं फॉर्म ऑफ नॉट डिफाइंड। मतलब 0 और 0/0 नॉट डिफाइंड होता, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते। बट कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 3 पुट नहीं कर सकते तो क्या इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, या लगभग अप्रॉक्स 3 पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। भाई कुछ बच्चे जरूर सोच रहे होंगे कि सर अप्रॉक्स 3 पर क्या वैल्यू हो सकती है। अप्रॉक्स 3 का मतलब क्या है? 3 पर तो छोड़िए, 3 से हल्का सा कम, थोड़ा सा या थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 2.99 एंड 3.01, 3.02, 3.0001 या 2.99999 पर वैल्यू हमारी फंक्शन की क्या होगी। तो देखते हैं बेटा, एक टेबल मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने ऊपर x की वैल्यू लिखी हुई है 2.97, 2.98, 2.993, 3.01, 3.02, 3.03। मैं क्या करूँ, यहाँ मैंने बीच में 3 लिखा है और जितनी भी वैल्यू है ये 3 के करीब जा रही है। देख लीजिए आप, यहाँ से भी 3 के हम करीब जा रहे हैं, मतलब ये 3.03 है तो उससे 3.02 हो गया, 3.01 और 3। अब हमको पता है कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 0/0 आता है। व्हेन वी पुट 3.01 तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? तो हम यहाँ पर x की जगह 3.01 पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बेटा काफ़ी लंबा होने वाला है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इस फंक्शन को, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं बेटा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 3। यहाँ पे x माइनस 3 एक्स माइनस 3 कट जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर जी वहाँ क्यों नहीं काटा, x इक्वल टू 3 पर भी काटते तो 3 रखते 6 आ जाता ना। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, 3 पर हमारा 0/0 ही आएगा, बिकॉज जब x की वैल्यू 3 होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये x माइनस 3 कभी कैंसिल नहीं हो सकता। बिकॉज x की जगह जब 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 0 होगा, 0/0। ध्यान रखना 0/0 कभी कैंसिल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए यहां पे x इक्वल टू 3 पर हम ऐसा नहीं कर सकते। बट हमारा क्या था, फंक्शन में x नॉट इक्वल टू 3 था तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब हम x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, 3 से ग्रेटर या 3 से लेस रखेंगे। जैसे ही हम x की वैल्यू 3.01 पुट करते हैं, हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है 6.01। 3.02 पुट करेंगे 6.02, 3.03 पुट करेंगे 6.03, 2.99 5.99, 2.98 5.98, 2.97 5.97। तो हमने क्या देखा, जब हम वैल्यू को 3 रख रहे हैं तो हमारा जो आंसर है, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो भी क्या है, अप्रॉक्स 6 है। क्या है? अप्रॉक्स 6 है। तो देखिए एक बात यहां पे समझना होगा बेटा, as x approach 3 from left hand side, as x approach 3 from left hand side, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब समझ तो यहाँ पर, जैसे ये 3 है, 3 के लेफ्ट में मतलब इससे कम से, जैसे ये 3 से कम है और कम है और कम है, तो जब और कम से हम 3 की ओर जाएंगे, देखो यहां समझना, 3 की ओर हम आगे बढ़ेंगे, 2.97 से 3 की ओर बढ़ना, 2.98, 2.99, 3 की ओर बढ़ रहे ना, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 5.97 से बड़ी हो गई, 5.98 आई। यहां से हम यहां आते हैं 5.99 हो गई। फिर जीरो नहीं, कभी भी 3 नहीं हुई,
3 नहीं हुई, बट लगभग लगभग 3 पहुंच, लगभग 6 पहुंच रही है। 6 नहीं हुई बट लगभग 6 पहुंच रही है। हम फिर से बता दूं आपको, एज x अप्रोच 3, मतलब जो x है हमारा वो 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो जो फंक्शन है हमारा किसकी ओर बढ़ रहा है बेटा? 6 की ओर। कभी 6 नहीं होगा बट 6 की ओर बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो और जैसे ही हम एक और बात समझते हैं, अब हम जैसे 3 से ऊपर जाते हैं ग्रेटर पे, 3.01, 3.02, 3.03, और ग्रेटर से जब हम 3 की ओर आ रहे हैं, देखिए हम 3.03 से 3.02, 3.02 से 3.01 आ तो 3 की ही ओर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू है वह भी क्या हो रही है? 6 की ओर आ रही है। तो आपने एक बात समझी, जब हम 3 से लेफ्ट से 3 की ओर जा रहे हैं तब भी फंक्शन की वैल्यू 6 की ओर आ रही है, और जब राइट से हम 3 की ओर आ रहे हैं तब भी फंक्शन की वैल्यू 6 की ओर जा रही है। अब देखिए यहां पे क्या कहते हैं, जब हम 3 से कम कम से 3 की ओर जा रहे हैं, या लेफ्ट हैंड से 3 की ओर जा रहे हैं, जैसे 2.97, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x, इसको बोलते हैं टेंस टू, ध्यान से समझिएगा, सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, x टेंस टू 3 माइनस, मतलब 3 कम से लेफ्ट हैंड साइड से 3 की ओर। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? फंक्शन अप्रोच 6, इट मीन फंक्शन टेंस टू 6। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 6। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 6, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब हम लेफ्ट हैंड से 3 की ओर जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 6 आ रही है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। देखिए फिर से, जब हम 3 ना रखकर 3 से लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब जब 3 से कम से 3 की ओर जाते हैं, जैसे 2.97 था, उससे फिर 2.98 आया, फिर 2.9 आया, तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, पहले 5.97 आई, फिर 5.98 आई, फिर 5.99 आई, मतलब 6 की ओर बढ़ रही है। और जब हम राइट हैंड साइड से ये सेम काम करते हैं, तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? हमारी 6 की ओर बढ़ रही है, और फाइनल हमारी वैल्यू आ क्या रही है? 6, अप्रॉक्स 6 आ रही है। इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। और यही हमारे लिमिट का कॉन्सेप्ट है। क्या है? लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब राइट हैंड लिमिट को भी थोड़ा सा मैं समझा दिया हूं, लेकिन देख लो कैसे हम लोग लिखेंगे। x एज x अप्रोच 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड से हम 3 की ओर x को ले जा रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो रहा है? अप्रोच टू 6, फंक्शन 6 की ओर बढ़ रहा है। तो क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं x टेंस टू 3 प्लस, 3 प्लस प्लस यहाँ ये शो कर रहा है, ये मत समझना 3 प्लस का मतलब बहुत सर जी 3 से ज्यादा, ग्रेटर देन 3 नहीं, ज्यादा से 3 की ओर, समझ रहे हो? मतलब जैसे 3.03 था, 3.02 आया, 3.01 आया, मतलब 3 की ओर आ पा रहे हो। फंक्शन है हमारा 6 की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू 6 की ओर जा रही है, इट मीन फंक्शन टेंस टू 6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 6। ओके, मतलब x टेंस टू 3 प्लस पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? अप्रॉक्स 6 है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखो बेटा, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन एक हमने लिया है, आप लोग ने फंक्शन पढ़ा ही होगा, तो हमने लिखा अ फंक्शन इज इक्वल टू 1 व्हेन x लेस देन एंड इक्वल टू 0, फंक्शन इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, जब फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया,
और x की वैल्यू क्या है बेटा, 0 से लेस, और 0 भी हो सकती है। तो जब 0 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, ये 1 है मान लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 आई। 0 से कम मतलब इधर की ओर बढ़े, फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है, 1 ही रह 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 रहा है, देख रहे हैं, हमेशा 1 आएगा। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम 0 की तरफ बढ़े, मतलब यहां से 0 की तरफ बढ़े, तो फंक्शन हमारा 1 की तरफ बढ़ रहा है और फाइनली 1 भी आ जा रहा है। ओके, बट जब हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मतलब इस 0,0 से राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी, 2 है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमने ये सर्कल बनाया, ठीक, इसको हमने डार्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये मैंने आपको समझाया, ये आप लिमिट एंड डेरिवेटिव, सॉरी, लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़े होंगे, क्योंकि यहां पर x ग्रेटर देन 0 है, x 0 नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। x 0 पर कोई वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 0 से ग्रेटर बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही, 2, मतलब यहां देखेंगे 2 है, यहां देखेंगे तब भी 2 है, यहां देखेंगे तब भी 2 है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2। तो अब ओवरऑल इसके बारे में हम समझें, ओवरऑल इसके बारे में हम समझें क्या हुआ। देखो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसका पहले मैंने मतलब बताया था, 0 से कम से, 0 की कम से 0 की ओर, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। देखो यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। और जब हम 0 प्लस, इसका मतलब राइट हैंड साइड से जब 0 की ओर बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, अप्रोच टू 2, फंक्शन हमारी 2 की ओर आ रही है। इसका मतलब यहां पर LHL जो है RHL के बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में, अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, जो RHL था वो LHL के इक्वल था, मतलब जब हम 3 की ओर अप्रोच कर रहे थे दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 6 की ओर अप्रोच कर रही थी, कि नहीं कर रही थी। इन प्रीवियस क्वेश्चन LHL इज इक्वल टू RHL, बट इन दिस क्वेश्चन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ध्यान से समझिए, जब LHL RHL के इक्वल होता है, मतलब दोनों की कॉमन वैल्यू आती है, तो लिमिट हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है पॉइंट ए पर। क्या करती है, जिस भी पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। मतलब इट मीन LHL इक्वल टू RHL, same value they LHL and RHL give same value, then limit exist at point A, जिस भी पॉइंट पे हम निकाल लेंगे, यहां पे हमने A से उस पॉइंट को दिखाया है। लेकिन जब हमारी LHL RHL के इक्वल नहीं होती, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, LHL का RHL के बराबर होना जरूरी है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती है। पूरे 11th क्लास में इससे हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। LHL को RHL के बराबर हमें दिखाना पड़ेगा, जब हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो लिमिट एग्जिस्ट तभी होगी जब LHL RHL के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट एक नोट लिखते हैं, ये हालांकि 12th का हमारे टॉपिक है, 12th का टॉपिक है, बट फिर भी बता देते हैं बेटा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है और उस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट ए की बात करें, उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बराबर आ जाती है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बट हमने यहाँ इसलिए बता दिया कि आपको ध्यान रहे कि ये 11th का चैप्टर है, लेकिन 12th में काम आएगा। ओके, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं बेटा, हाउ टू फाइंड LHL एंड RHL। LHL और RHL की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं LHL और RHL की वैल्यू को। देखो होता क्या है, समझिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब LHL की। अच्छा ये बताओ, ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, पॉइंट ए की, ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट पे तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको इंट्रोडक्शन में। ए पर तो हम, लेकिन एक बात समझिए, ए पर भी वैल्यू निकलती है, ठीक है, बट आपको अभी कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हम LHL और RHL कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए।
बाकी धीरे धीरे करते करते हम सारी चीजें सीखेंगे। लिमिट में एक साथ सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता। पहले हमको ये समझना है कि एलएचएल और आरएचएल कैसे हम फाइंड करेंगे। तो जब हम ए की बात करते हैं तो ए पर वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन लगभग लगभग ए पर तो निकाल लेते हैं। मतलब ए से अगर थोड़ा सा कम रखें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट जो है ए के लगभग करीब है, यहाँ पे तो बहुत दूर दिख रहा है लेकिन वो लगभग लगभग करीब है। मतलब हम एक पॉइंट एच ले लेते हैं, जो एच जो है अप्रॉक्स टू जीरो है। एच क्या है? डिफरेंस है। मतलब ए जो आपका पॉइंट है उससे एच बहुत ही थोड़ा सा कम है। मतलब एक्स क्या, एच क्या है? टेंस टू जीरो। एच क्या है? टेंस टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक्स टेंस टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए से थोड़ा सा कम रख दो। जैसे ए था ये, तो ए था तो ए को ही हम रख देते हैं ए माइनस एच। ए को ही रख दे हम ए माइनस एच। ओके, तो यहां पर हम एक्स की जगह जब हम ए पुट कर रहे थे, अब हम एक्स की जगह ए माइनस एच पुट करेंगे, तब भी वैल्यू हमारी वही आएगी। क्यों वही आएगी? शुरुआत के कॉन्सेप्ट में मैंने यही बताया था। ठीक है, वैल्यू जब हम पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? जैसे वहां 6 की ओर बढ़ रही थी, 6 के करीब ही थी, तो दोनों लगभग लगभग सेम थे और लिमिट में लगभग ही वैल्यू ही निकलती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो एफ ए माइनस एच जो है ये हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि अब यहाँ पे ए माइनस एच हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा? एच टेंस टू जीरो। ओके, अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करते हैं देखेंगे। सेम आरएचएल में भी यही काम करेंगे। ए प्लस था तो यहाँ पे एच टेंस टू जीरो लेकर ए प्लस एच कर देंगे। क्या? ए प्लस एच कर देंगे। करते क्या है वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम लेते हैं व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स। ओके, मतलब जब फंक्शन x प्लस 10 है तो लिमिट x टेंस टू 5 क्या होगी? बहुत बच्चे कह रहे हैं सर जी पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा लिया था कि 5 पे वो 3 पे वैल्यू निकली नहीं रही थी। बेटा वो समझाने के लिए था, मैंने फिर बोला धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, LHL और RHL हम कैसे फाइंड करें यहाँ से। ओके, यहाँ से इस बात को आप समझिएगा। बाकी लिमिट क्या होती है मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये है हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिस फाइंड एक्स टेंस टू 5। मतलब हमें एक्स लगभग अप्रॉक्स 5 पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले डज इट एग्जिस्ट, मतलब क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो बात करें। तो लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। कैसे लिखते हैं? लिखना ही इंपॉर्टेंट है। LHL एट एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5 पर LHL हमें फाइंड करना है। तो हम x इक्वल टू 5 है तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से 5 की ओर बढ़ते ना, शुरुआत में समझाया। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, इसी को हम h टेंस टू जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? h टेंस टू जीरो। और जैसे ही h टेंस टू जीरो करेंगे फंक्शन में हम 5 माइनस एच पुट करेंगे। क्यों? यहाँ पे देखो भी मैंने समझाया था कि जब हम h टेंस टू जीरो लगभग लगभग जीरो है तो चाहे x पुट करो, मतलब चाहे 5 पुट करो, चाहे 5 में थोड़ा सा माइनस कर दो, अप्रॉक्स वैल्यू तो सेम ही आएगी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो 5 माइनस एच। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो 5 माइनस एच प्लस 10। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या थी? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। एक्स की जगह 5 ना रखकर हम क्या रख रहे हैं? 5 माइनस एच रख रहे हैं, क्योंकि हम LHL फाइंड कर रहे हैं। तो 5 माइनस एच, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 माइनस एच। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू हम जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि h की वैल्यू क्या है? लगभग लगभग जीरो ही तो है। जीरो पुट करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी डायरेक्ट रख देते तब भी तो आंसर आ जाता। आ तो जाता, और निकालते भी हैं डायरेक्ट। ये भी सुन लो, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, डायरेक्ट रख सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट भी पुट करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि हमको आपको LHL सिखाना था इसलिए हमने ये काम किया। ओके, और RHL में क्या करेंगे? RHL में सेम यही काम करेंगे। RHL हमें निकालना है एट x इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकती भाई। LHL RHL का मतलब क्या हुआ? 5 नहीं हो सकती, 5 से ज्यादा हो सकती है, तो 5 प्लस कर दिया। लिमिट
h टेंस टू 0, h क्यों किया, क्योंकि 5 से ज्यादा ले लो तो थोड़ा सा ज्यादा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो h जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है, तो चाहे हम 5 रखें चाहे हम 5 प्लस h रखें, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे ना RHL में, तो 5 प्लस h फंक्शन में यहाँ पे 5 प्लस h पुट करेंगे और h टेंस टू 0 होगा, ये 15 होगा, h की जगह 0 रख देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो RHL है हमारा, LHL जो है वो RHL के इक्वल है और 15 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्योंकि मेन इसलिए देखना है बेटा एग्जांपल, क्योंकि लिखने का पैटर्न आना बहुत जरूरी है, पैटर्न बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स क्या होगी। लिमिट एक्स टेंस टू, इसका मतलब है x टेंस टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 पे नहीं, x टेंस टू 1 पे क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LHL की, आप लोग खुद देखिए LHL एट x इक्वल टू 1, क्योंकि LHL पे जो x की वैल्यू होती है 1 से कम होती है ना, तो x टेंस टू 1 माइनस 1 नहीं होती, अप्रॉक्स 1 होती है, 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम 1 की ओर बढ़ रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू, अब 1 से कम रखनी है बेटा, h टेंस टू 0, h माइनस कर दो 1 में, भाई 1 पे तो रखना नहीं है, 1 से कम रखना है, तो 1 माइनस h कर दो, और h ही क्यों करो, क्योंकि h को हमने दिखाया है, h लगभग लगभग आपका 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, देन लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था ना, x की जगह 1 माइनस h होल स्क्वायर, x की जगह 1 माइनस h, इसको ओपन कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, जहां जहां h है वहां वहां 0 रखेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 2। ओके, सिमिलरली RHL जब फाइंड करेंगे, RHL एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि हमें 1 से ग्रेटर रखना है, और h क्या है हमारा, अप्रॉक्स 0 है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा। भाई अगर हम 0 को 1 में ऐड करेंगे, इस पॉइंट 1 में ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा ही तो ज्यादा आना है, तो हम लिख सकते हैं चाहे आप 1 पे कहो या 1 प्लस h पे, तो ये RHL हो जाएगा हमारा। तो जो हमारा फंक्शन ये था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम 1 प्लस h होल स्क्वायर 1 प्लस h रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 2 हमारा। तो हमने क्या देखा, जो LHL है वो RHL के इक्वल है, इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है बेटा, एग्जिस्ट कर रही है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट बिना LHL और RHL लिए भी निकालने हैं, वह भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके बेटा, यहाँ आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, लिमिट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे इसकी कन्फ्यूजन क्या होगी, दूर होती जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ओके, थैंक यू।